हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे आप रहने चाहिए हो। तो मेरा नाम है अशोक प्रजापति और मैं आपको पढ़ाना आया हूँ 11th क्लास का फिजिक्स का। एक टॉपिक होता है बहुत ही ज़्यादा मेन, जिसका नाम है वेक्टर। और उसके अंदर एक मेन टॉपिक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपको हेडिंग दिख रही होगी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियोस में आपको उनका बेसिक्स पढ़ाया है, तो आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। मैं आपको भी यहाँ जो पढ़ाने वाला हूँ, आपके स्टार्ट होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं आपको अपनी हर वीडियो में जो भी टॉपिक होता है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हम पढ़ क्यों रहे हैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे आपको लिख रहा है और आपको दिख भी रहा होगा कि एक वर्ड लिखा है स्केलर प्रोडक्ट, दिख रहा है, ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। अभी हम पढ़ते क्यों हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ते हैं, या फिर इसके अंदर कोई भी टॉपिक बना है तो क्यों बना है। तो जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, आप फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई उन मेथड से नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है आप जानते हैं, कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस क्या होती है, डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हैं, उनको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक होता है स्केलर, अभी आप पढ़ने वाले हैं, और एक आएगा भी वेक्टर प्रोडक्ट, वो आपका सेकंड टॉपिक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है। दो मेथड आता है मेनली, तो मेथड दो होते हैं, बट पहला क्या आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, समझे आप। अब एक सेकंड मेथड आएगा, उसका नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, समझ रहे हैं आप। तो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेसिक्स आपको पता है, ठीक है। तो सीधा हम जो चल रहे हैं अपने, हमें पढ़ना था प्रॉपर्टीज। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो आप यहां जाइए सीधा, देखिए। तो आपको सबसे पहले मैं बेस बता देता हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था। ये तो बस थोड़ा सा आपको प्रीवियस वीडियो का जो आपका कॉन्सेप्ट है बता देता हूं मैं, थोड़ा सा छोटा सा बस। आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, और वो किसी एंगल पर, सही है, वर्क में है। वो आपके किसी एंगल पर क्या वर्किंग है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अलग कॉन्सेप्ट है, और ये क्या होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। तो हम इनकी पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज। मेन काम क्या है ये आप पीछे देख सकते हैं। हम पढ़ने वाले क्या है यहाँ पर, इनकी प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लिखता हूं मैं यहाँ पर, देखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। क्या, टू वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इस क्या होता है आपका, कॉम्यूटेटिव होता है। तो कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है आप जरा पहले यहां समझेंगे। आपके पास टू वेक्टर्स हैं, आपके पास टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो कॉम्यूटेटिव का मीनिंग ये होता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका, बी डॉट ए। तो ये मैं इसको आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं अच्छा खासा, तो टाइमिंग वेस्ट नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो ये जो आपका ए और बी है, ये क्या होता है, ये जो ए होता है ये ए का मैग्नीट्यूड होता है, और बी क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड होता है, और ये क्या होता है आपका कोस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप उन वीडियो को वॉच कीजिए और यहाँ पर आ जाइए। तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज कॉम्यूटेटिव। मीनिंग क्या है, ए डॉट बी प्लस टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो हमें तो इसको प्रूफ करना है, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि ए डॉट बी प्लस टू क्या होता है, बी डॉट ए। अभी आप यहां जाइए, इसे हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पर एक मीलिक एरो दिख रहा होगा कि मैंने तो एक एरो बनाया है वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ। ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल,
तो ये एरो ऊपर की तरफ है, ये एरो आपका कहाँ है, ऊपर की तरफ है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल समझे आप। तो हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, जब मैं आपसे पूछता हूं कि ए डॉट बी, जब मैं आपसे पूछता हूं ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड है और बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में क्या cos थीटा। फर्स्ट इक्वेशन ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका ए बी cos थीटा। ए क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड होता है, बी क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताइए बेटा बी डॉट ए बताओ, क्या बी डॉट ए। तो जब आप यहां लिखेंगे बी ए, जो आपका एंगल यूज होगा, देखो हम अभी ए से बी पर गए थे, ए डॉट बी। अब हम बी से ए पर आ रहे हैं, हम कहा रहे हैं बी से ए पर आ रहे हैं। एरो की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सुन लीजिए। आपके पास ये थीटा एंगल है, तो ये क्या होगा 360 माइनस का क्या होगा थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो गया आपका 360 माइनस का थीटा हो गया। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अब आप कहो सर आपने ये एंगल 360 माइनस का थीटा ही क्यों यूज किया। अब सुनो रीजन, आप जब ए डॉट बी फाइंड आउट कर रहे थे, ए से बी पर पहुंचना है, कहां पहुंचना है, ए से बी पर पहुंचना है, तो ए टू बी एंगल क्या है थीटा। अब आप बी डॉट ए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बी डॉट ए, तो बी से ए पर आएंगे, बी से ए पर आएंगे और बी से ए तक एंगल कितना आपका 360 माइनस का थीटा। दो एंगल आपको दोनों टाइप में, ए डॉट बी में भी और बी डॉट ए में भी, सही है, या तो दोनों में क्लॉकवाइज देना होगा या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज देना होगा। हमने पहले एंगल किस तरह लिया है ए टू बी, ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी क्या लेंगे बी टू ए एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। अभी क्या लेंगे हम बी टू ए क्या एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका बी ए। और जो बच्चा ना जानता हो वो जान लीजिए, कोस 360 माइनस का थीटा पॉजिटिव कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस 360 माइनस का थीटा कोस थीटा होता है। अब आपको एक बात दिख रही होगी, यहां लिख देते हैं ए डॉट बी इक्वल टू क्या आपके पास ए बी कोस थीटा, बी डॉट ए इक्वल टू क्या आपके पास बी ए कोस थीटा। तो वैल्यू क्या होगी आपकी सेम हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा आपका आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहां लिख देते हैं, इतनी जो तो हमारे पास जगह यहां पर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो गया आपका ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया आपका बी डॉट ए, और यही आपका लो होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज टू ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज इज कॉम्यूटेटिव। दो कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है कि जैसे सिंपल मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा 2 into 4 इक्वल टू 4 into 2 होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके एल्जेब्रिक जो मल्टीप्लाई होता है वो भी क्या होता है आपका, वो भी आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अरे सिंपल वे में आप कह सकते हैं 10 into 2 20 हो गया, और 2 into 10 भी क्या हो गया आपका 20 हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम इसके ऊपर सम्स करने वाले हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर सम्स। दो बस फोकस के साथ आपको बोर्ड पर देखना है, बस ये नहीं करना है कि बोर्ड पर आपका फोकस है नहीं है और आप बस दिमाग आप कहीं और है और कहीं आप और है। यहाँ देखिए, अब आपकी प्रॉपर्टी मैं आपको अपने पास से एक लिख के दिखाता हूं क्वेश्चन, कोई भी आपका सम्स आपसे कहा जाता है इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 10j और माइनस के 4k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या आपका 3i, 3 क्या ले लेते हैं आप 6i प्लस के 4j और प्लस के क्या आपका 2k। देखिए अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर आपसे कहा जाए वेरीफाई, सही है, आपको क्या करना है वेरीफाई करनी है, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या करना है आपको वेरीफाई करनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। अब देखिए जी सॉल्यूशन क्या होती है प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए होता है। अब मैं आपसे कहता हूं ए डॉट बी, ए क्या आपके पास 3i प्लस 10j माइनस 4k डॉट 6i प्लस के क्या आपके पास 4j
क्या आपके पास प्लस के 4j और प्लस के आपका 2k। तो आपको दो जिसको नहीं भी आता है तो डॉट किस तरह करते हैं सुन लीजिए। डॉट हम किस तरह करते हैं, कुछ नहीं करना आपको। दो प्रीवियस आपने वीडियोस में प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो यहाँ सुन लीजिए। दो आई डॉट आई वन होता है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपका जो आई डॉट आई होता है, आई डॉट आई इक्वस टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वस टू 1 होता है, और आपका के डॉट के इक्वस टू क्या होता है 1। इसी तरह क्या होता है, यदि आप आई का डॉट जे से करते हैं तो 0 होता है, जे का डॉट के से करते हैं तो भी क्या होता है 0 होता है, और के का डॉट करते हैं आई से तो भी क्या होता है 0। तो हम क्या काम करेंगे, हम क्या करेंगे, केवल डॉट करते वक्त आई का आई में, जे का जे में और के में डॉट कर देंगे। 3 6 क्या हो गया आपका 18, बिकॉज आई डॉट आई क्या हो गया 1। अब आप 3 आई का 4j के साथ करो ही मत, क्या आएगा आंसर 0 आना है, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है 0। तो कुछ नहीं करना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। 10 4 जा क्या हो गया आपके पास 40 हो गया, सही है। तो 10 4 जा 40 और 4 2 जा आपका क्या 8। बस इस तरह काम करना आपको। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 50। हमें वेरीफाई करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बी डॉट ए। क्या करेंगे हम बी डॉट ए, तो ये आपका 6i प्लस का क्या आपका 4j और प्लस का क्या आपके पास 2k डॉट डॉट 3i प्लस 10j और माइनस का क्या आपका 4k। क्या होने वाला है, ये आपका क्या हो गया 18 हो गया, 4 10 कितना हो गया आपके पास 40 हो गया, और क्या हो गया आपका माइनस का 8, ये भी क्या आ गया आपका 50। तो आपका वेरीफाई हो गया। कोई भी आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनके लिए ए डॉट बी के लिए क्या होती है बी डॉट ए होता है। आपको दिख रहा होगा ए डॉट बी के लिए क्या 50 है और बी डॉट ए भी क्या आपका 50 है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमारी प्रॉपर्टी क्या नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए जी, जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आ जाइए। तो क्या पढ़ना, क्या पढ़ना है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दी स्केलर प्रोडक्ट, दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a vector itself is equal to the square of itself या on its स्क्वायर ऑफ इट्स। जो आप बता दो ये क्या है, फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। तो ये क्या है, तो मैं आपसे कहता हूं, आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए, आपका ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको बार बार डायग्राम के साथ बता रहा हूं, समझे, बार बार क्या बता रहा हूं आपको मैं डायग्राम के साथ। फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। तो ए डॉट बी क्या आपका होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा, ये होता है आपका। अब मैं आपसे कह रहा हूं ए का डॉट आपको इटसेल्फ ए करना है, तो क्या होगा, तो आप इस तरह लिखते हैं हम इसको, ए का मैग्नीट्यूड वापस ए का मैग्नीट्यूड और एंगल क्या होगा कोस 0। कंफ्यूजन नहीं होना आपको यहाँ पर भी। तो हम इसको हम इस तरह लिखते हैं, जो बेसिक्स ना पढ़ा हो सुन लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होता है कोस थीटा। तो हम इसे ऐसा कहते हैं ए बी कोस थीटा। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, आप ये वेक्टर साइन भी हटा दोगे और ये जो आपको दिख रहा है ना साइन, जो आपको ये दो डंडे दिख रहे हैं, ये साइन होते हैं आपका मैग्नीट्यूड के साइन होते हैं। किसके, मैग्नीट्यूड के साइन होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ए हो गया, ए हो गया। आप चाहे इसको इसी तरह लिख सकते हैं, इस तरह। कोस 0 के लिए क्या होती है आपके पास 1। दो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई लाइन है, वो इटसेल्फ क्या होती है पैरेलल, तो एंगल क्या होगा 0। मैं आपसे कह रहा हूं वेक्टर ए का एंगल खुद से क्या होगा 0 होगा, बिकॉज कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इटसेल्फ क्या होती है पैरेलल, खुद के क्या होती है पैरेलल होती है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ए डॉट ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए डॉट ए आपके पास हो चुका है 2। जो मैंने ऊपर लिखा आप देख सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ, खुद का इटसेल्फ से है, इज इक्वल टू दी
स्क्वायर ऑफ इट्स। तो इसी क्वांटिटी, इसी कॉन्सेप्ट को आपको इस तरह भी पढ़ना है। किस तरह? दो आप ओनली इस तरह पढ़ सकते हैं। दो इस पूरे का मीनिंग क्या होता है? ओनली ये होता है। इस पूरे का मीनिंग क्या होता है? ओनली ए स्क्वायर होता है, ओनली ए। दो इसका जो आपको दिख रहा नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? ओनली ये रहा, ये ए हो गया, ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। दो न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये आपका जो आपको ये कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी है। बिना आप इन कॉन्सेप्ट्स के सम्स को प्रॉपर वे में नहीं सीख सकते। समझ रहे हैं आप सम्स प्रॉपर वे में नहीं सीख सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझें, और वो भी बहुत फोकस के साथ समझें। आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे ही रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप? देखो ये आपकी मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, अब मैं आपको करने वाला हूं सम्स, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।